तो एक बार जला देने से तो खत्म हो जाता, फिर भी बच जाता है कि हर साल जलाना पड़ता है फिर आ जाता है कहीं फिर जलाना पड़ता है। सच में रंग अगर प्रकृति में कलर ना होता अच्छा नहीं लगता है ना। बसंत ऋतु है, सारे आम के फूल आ गए हैं, है ना, नहीं हरियाली होता है, सब अलग अलग समझो रंग होता है, तब दृश्य अच्छा भी लगता है। हर चीज रंगीले अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन को अगर आप रंगीन करना चाहते हैं तो बेरंग बेढंगा रंग को हटाना पड़ेगा। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्य जो कलुषित चीजें हैं उसको निकाल करके उनके बदले प्रेम, भाईचारा और जो सहनशीलता, ये जो गुण, ये जो है, ये रंगीन करना है जीवन को। ये असली कलरफुल करना है। इस रंग में रंगेंगे तो सभी को अपनाएंगे, सबको प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, अच्छा लगेंगे। तो इस रंग से आनंद आता है, नहीं तो दूसरे झगड़ना, ईर्ष्या, ये रंग से तो कोई आनंद नहीं आता। रंग के आनंद, जो होली के आनंद वास्तविक यही रंग है। ये कुरंग को हटाकर असली रंग को लाना है अपने। तो ये रंगोत्सव का पालन होना चाहिए इस प्रकार। लेकिन भगवान ने हम लोग तो उसको होली करके मानते हैं, लेकिन जो महाप्रभु के भक्तगण है वो जानते हैं ये होली पूर्णिमा नहीं, ये गौर पूर्णिमा है। ये गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव है। भगवान साक्षात आए और आने के साथ साथ उनके नाम, श्री हरि नाम को साथ में लेकर के आए। तो इसलिए उनका इस जगत में सबसे बड़े दान है, नाम प्रेम दान करने वाले। ठीक है, तो एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। ओ दया कर मोरे कर दिया क्या? जी भी दया कर करना। ओके ठीक, बोला जी भी दया कर निकालना था ना। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। स्वपार्षद सूय धाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। दैन्य आत्मनिवेदन
ते वरण दैन्य आत्मा अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी षडांग शरणागति हईबे जहार ताहर प्रार्थना सुने से नंद कुमार श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी रूप सनातन पदे दंत तृणकारी भक्ति विनोद पड़े दुई पाद धरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाय शरणागति कर हे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की आप सभी भक्त वृंद की श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के बाद में उनके बाल लीलाओं में से एक कथा कहेंगे डिस्प्ले पांचवा अध्याय टेक्स्ट 25 से कर सकते हैं 25 या 26 हाँ इसके आगे भी कर सकते ऐसा करो अतिथि 23 से कर सकते हाँ ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु काल के फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में नवद्वीप में प्रकट हुए थे। अब प्रकट होकर के चंद्र कड़ा के जैसा बढ़ने लगे। भगवान थे, उनको तो कोई और उनके नवद्वीप वासी और उनके माता पिताओं को बाल लीला के रस में आस्वादन कराना था और हम लोग को सुन करके हमको भी आस्वादन करना था। वो नहीं करते तो हम सुनते किसे, हम पता कैसे चलता इतने सुंदर लीला।
कभी कभी जब बाल रूप में उन्होंने, अभी 2.5-3 साल का हो गए थे, 2.5-3 साल से चलते फिरते रहते हैं, तो एक दिन उनके पिता जगन्नाथ मिश्र बोले, उनका नाम था विश्वम्बर, बोले बेटा विश्वम्बर नहीं तो निमाई, बेटा विश्वम्बर ऐसा कर, मेरा तभी ज़माने में बुक्स नहीं हुआ करता, पोथी होता था, बोले मेरा पोथी लेकर के आओ। जगन्नाथ मिश्र गरीब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, पूजा वूजा करके अपने जो उसमें कमाई होता है इसमें परिवार चलता है। तो बोले मेरे पोथी लेकर आओ, तो बोले पापा लेकर आता हूँ पोथी। तो गए, जब गए पोथी लेकर आ रहे थे तो उनको बड़े सुंदर रुणझुन नुपुर के शब्द सुनाई पड़ा। बोले सुंदर मधुर नुपुर शब्द कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, हम तो गरीब लोग, हमारे बेटे के पैर में तो नुपुर नहीं है, पैजाब नहीं है, ये कहाँ से हो, आसपास में कोई तो है नहीं, कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। तो बेटा आकर के पोथी देकर वो चला गया। तो उनके माँ सची देवी बैठे थे पास में, घर में गए और आश्चर्य हुए, बोले घर में जो सब पद चिन्ह पड़ा हुआ है, ये पद चिन्ह में सब भगवान के चरण चिन्ह का चिन्ह दिखाई पड़ रहा। उनके पति के बुलाया जगन्नाथ हमसे, बोले ये देखो क्या है। दोनों आकर देखे, देख करके और आश्चर्य हुए, घर सारा ये सब पद चिन्ह जो है ये सारे भगवान के चरण चिन्ह। और आश्चर्य हुए, बोले कि ये हमारा महासौभाग्य है, भगवान हमारा घर में आए। भगवान कैसे आ रहे हैं? तब जगन्नाथ मुझे समझ में आ रहा है, मैं शालग्राम पूजा कर रहा हूँ, दामोदर शिला, ये दामोदर शिला स्वयं मूर्ति बन करके मेरे घर में चले हैं। अब हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। आप ऐसा करो, काल बढ़िया से मिष्टान्न बनाओ, पायसन्न बनाओ, भोग लगाएंगे, पंचगव्य अभिषेक करेंगे। और उनको नहीं पता कि उन्हीं के ही बेटा साक्षात नारायण है, वही चल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्ह है, वही पद चिन्ह से रुणझुण उनको नुपुर हुए तो बने हुए नित्य, वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीब है, यही मान करके रहे कि ठीक है, ठाकुर जी ने कृपा किए, शालग्राम भगवान में मूर्ति रूप धारण करके चल रहे हैं, ऐसे विश्वास किए। तब कहते हैं कि इसी बाल समय में, वही 2.5 साल की उम्र में, अभी और एक भगवान ने सुंदर लीला किए। क्या कि उनके घर में तभी जमाने में एक ब्राह्मण आए, तीर्थक ब्राह्मण। आजकल तो तीर्थ करने के लिए ट्रेन में, बस में टिकट रिजर्व करके चले जाते हैं। ये 500 साल पहले की बात है, 550 साल पहले। तभी ज़माने में ऐसे कुछ था नहीं व्यवस्था, पैदल में चलकर जाना होता था। और पैदल में जाना होता था तो खाने पीने का कोई ऐसे होटल का व्यवस्था नहीं होता था। जाते थे भिक्षा मांग कर, कोई खाते थे, पेड़ के नीचे कोई आश्रम कोई मंदिर हुआ तो कोई सो जाते थे, इसी हिसाब से चलना पड़ता था। तो वो ब्राह्मण, और इतने मैप भी नहीं होता था, आजकल तो लोकेशन शेयर कर देते हैं कहाँ जाने, चलो। तो भारत में कौन सा तीर्थ किधर जाए, जहाँ जाते हैं गंगा का गंगा तट पकड़ कर चलेंगे, जो जो तीर्थ आया ऐसे करते थे। तो ये तीर्थक ब्राह्मण अपने एक गोपाल शालग्राम शिला की उपासना करते थे। उसी को क्यारी करने के लिए अपने जो उत्तरी वस्त्र था उसी को गले में बांध करके उस शालग्राम शिला को रखते थे और अपने लोटा कंबल लेकर के चलते थे। पैदल में चलना था, जहाँ कोई मंदिर मठ मंदिर मिला तो सो गए। और उनका एक नियम था कि उन्होंने खुद पका कर खाते थे, दूसरे कोई देने से नहीं, कि पता नहीं भरोसा नहीं कौन कैसे है। तो इसलिए स्वयं कोई अगर देता है सामान, खुद कुकिंग करते थे और अपने शालग्राम को भोग लगाते थे और पाते थे। अगर कोई सुविधा नहीं मिला तो जो फल मूल मिला, नहीं तो पानी पीकर सो जाते थे, वही करते थे। उनका नियम था, स्वपाकी थे, खुद पका करके भोग लगा खाते थे। तो कहीं कहीं सुविधा कोई अच्छे लोग मिल गए, अगर सामग्री दिए तो कुकिंग करते थे, नहीं तो नहीं, जो मिला। तो घूमते फिरते आ करके, क्यों गंगा तट पर श्री जगन्नाथ मिश्र का घर था मायापुर में, वहाँ पहुँचे।
तो इसी को बोलते हैं कि उनके घर में जब पहुँचे तो जगन्नाथ मिश्र देखे उनको, देखे कि बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है, बड़े धर्मपरायण है, देखने से पता चल जाता है उनके तेज से कि बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण है। उसको देख करके उनको जाके प्रणाम किए, उठ करके जगन्नाथ मिश्र प्रणाम करके बोले कि इतने सुंदर ब्राह्मण है, अगर हमारा घर में वो प्रसाद पाएंगे तो हमारा मंगल होगा, हमारा बेटा बहुत चंचल है, वो सुधर जाएगा भक्तों की कृपा से। तो जा कर के उनको प्रणाम करके घर में बुला कर लाए, ब्राह्मण को अतिथि के धर्म किए, उनके पद प्रक्षालन वगैरह किए। तो उसको हम आप यहाँ डिस्प्ले होता है हिंदी में, आप पढ़िए, एक एक पैर पढ़ करके उसको बताएंगे लीला कैसे है। अतिथि व्यवहार धर्म जे न मते हय, सब करिले न जगन्नाथ महाशय। श्री जगन्नाथ मिश्र ने इस ब्राह्मण को घर में लेकर आए अतिथि के रूप में। अतिथि का धर्म व्यवहार जो होता है सब किए। आजकल लोग लिखते हैं अतिथि भवन, लेकिन जानते नहीं अतिथि क्या होता है। कोई अतिथि अतिथि कुछ नहीं करते हैं। अतिथि का मतलब जो तिथि के बिना आते हैं, बिना बताए, बिना बुकिंग किए। आजकल तो कोई आ जाता है, बुकिंग किया था, कंफर्मेशन है, तो अतिथि कैसे हो गए? अतिथि कोई है नहीं। जो अतिथि होकर आते थे उनको सेवा करने से देव सेवा का फल मिलता, अतिथि देव भव। लेकिन जो तिथि होकर आते हैं वो उनको कोई फल नहीं मिलेगा, वो तो अभ्यागत है, वो आते ही रहते हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि वो होते हैं बिना बताए किस समय कब पहुंचेंगे किसी को कोई पता नहीं, तब अतिथि का सेवा का फल मिलता है। तो ये हठात पहुंचे थे तो उनको स्वीकार करके पद धूत करके घर में स्वागत करके जो किए अतिथि करने लगे, करके उनको आपने करिया तान पाद प्रक्षालन, बसीते दिले न आनी उत्तम आसन। तो ब्राह्मण देव को घर में लेकर के उनके पैर धुलाए, उत्तम आसन दिए बैठने के लिए। सुस्थ हई बसीले न जदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासे न कोठा घर। तब जब सुस्त होकर बैठे थे उन्हें पूछने लगे, ब्राह्मण देव आप कहाँ से आए, घर कहाँ है आपके? विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, तेरा विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। तो विप्र बोले देखो मैं तो देशांतरी हूँ, इस देश का नहीं दूसरे देश से आया हूँ, अब पर्यटन कर रहा हूँ, मेरा कोई है नहीं, उदासीन हूँ, मेरा चित्त चंचल है, इसलिए घूमता स्थित नहीं हूँ, घूमता रहता हूँ, दर्शन करता हूँ, तीर्थ भ्रमण करता हूँ। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जब तेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। तो जगन्नाथ मिश्र प्रणाम करके उनको बोलने लगे कि आपके जो पर्यटन है, तीर्थ करते हैं, तो जगत के सौभाग्य है, आप घूम करके सबको पवित्र करते हैं। विप्र बोले कर मिश्र सरी विशेषते आज हमारा परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधनेरा करी किया कार्य। जब पूछ लिए थे वो बता दिए थे कि मैं तो खुद बना कर खाता हूँ, तो जगन्नाथ मिश्र बोले कि आप मुझे आदेश दीजिए, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, आप कुकिंग कीजिए, यहाँ आपने शालग्राम को पधरवा करके भोग लगाइए।
जब ऐसे उनको अनुरोध किए, विप्र बोले कर मिश्र जय इच्छा तो हमारा, हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। तो विप्रदेव जब राजी हो गए तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत प्रसन्नता से सब अरेंजमेंट करने लगे। रंधनेर स्थान उपस करी भालो मते, दिले न सकल सज्ज रंधन करिते, तुरंत तभी जमाना में सब मिट्टी गोबर का गोबर लाकर लीप दिए, थोड़ा ईंट ला करके चूल्हा बना दिए, मिट्टी का हंडी होता है ला करके दिए, बाकी चावल जितने सब सामग्री कुकिंग करने के लिए सब्जी दाल घी सब ला करके दिए, बोले आप कुकिंग कीजिए। संतोषे ब्राह्मण बर करिला रंधन, बसिले न कृष्ण रे करिते निवेदना, गंगा तट पर उनका घर था। तो जब उन्होंने सारे सामग्री लेकर के आए, चूल्हा पुल्हा बनाने लगे, तो ब्राह्मण देव जाकर गंगा में स्नान करके आ गए। आ करके तिलक पट्टी करके कुकिंग करने के लिए बैठे, सारे सामग्री दिए थे, कुकिंग कर लिए। बंगाली उड़ीसा के लोग अच्छे कुक होते हैं, बनाते हैं, अच्छा पकाते हैं। अब राइस दाल सब्जी भाजी चटनी स्वीट बना दिए, 5-7 आइटम बना करके ऑफरिंग करने के लिए उनके जो शालग्राम थे, गोपाल शालग्राम बैठा करके उनके सामने पत्तल था, पत्तल लगा करके अब जो ऑफरिंग करने के लिए बैठे, आंख बंद करके निवेदन, सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन, मने आछे विप्रेर भक्ति बिना दर्शन, सर्वभूत अंतर्यामी भगवान नारायण सच्चिनंदन के रूप में जो छोटे बच्चे थे सच्चिनंदन, वो मन में डिसाइड किए मैं विप्र को उद्धार करूंगा, आज दर्शन दूंगा। ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर, तो विप्र ने भोग लगाने के लिए बैठ करके जब मंत्र पाठ ध्यान करने थे, जप कर रहे थे, तुरंत आ गए सच्चिनंदन, छोटे बालक थे, सामने आ गए। अब धुलाय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर, 2 साल के छोटा बालक, कपड़ा तो दिगंबर मतलब कपड़ा नहीं पहना, पूरे नंगम था, और कहीं खेल रहा था धूल में, शरीर में कई जगह में धूल धूसर लगा हुआ है, वैसे धूल समझ गया मुझे बुला रहे हो, आ गए खेलते खेलते धूल से आ करके, कर चरण जिनका इतने सुंदर था, हासिया विप्रेर अन्न लैला श्री करे, एक ग्रास खाइले न देखे विप्र बरे, आया कोई हाथ धो करके बैठता, कुछ करता नहीं, सीधा धूल फूल लगा है, दौड़ते दौड़ते आया, आ करके भोग लग रहा है, वो मंत्र कर रहा है, आंख बंद, सीधा हाथ डाल के पत्थर ले लिया, खा लिया, बच्चा है 2 साल का। जब साउंड हुआ विकृण, ब्राह्मण ने आंख खोला, बोला अरे जुटा कर दिया, अब क्या करूं। अब हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके,
अन्न चुरी करी देखो चंचल बालके। हाय हाय, इतने परिश्रम करके कुकिंग किया, अब क्या करो, भोग लगाते झूठा कर दिया। तो वो चंचल बालक अन्न ला कर चोरी करके खा लिया, उनको क्या पता। आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र बर, भात खाए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र आके क्या हुआ आके देखते हैं कि उनके छोटा बालक गौर सुंदर ने हाथ में लेकर खा रहा, हंस रहा। अब क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरी ले न करे। इतने आदर करके उनको घर में बुलाया था, इतने जुगाड़ करके सब बढ़िया बढ़िया सामग्री दिया था, कुकिंग कर गया करके वो बढ़िया से बना करके भोग लगा रहे थे। कहाँ से आकर झूठा कर दिया, खा लिया। दोपहर तो लंच तो खाया था, अब कैसे खा लिया। तो गुस्से आया, बोला सब एक अतिथि को इसे तकलीफ दे तो मारने के लिए दौड़े। अपने छोटे बच्चे जो चंचलता करता है तो पिताजी मारने के लिए जाते डांटने के लिए। जगन्नाथ मिश्र उनको क्रोध में और पकड़ मारने के लिए जा रहे थे, तो जो ब्राह्मण थे तीर्थ ब्राह्मण वो उठ कर के तुरंत संभ्रम में उठिया विप्र धर उनके हाथ पकड़े। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ देखी आर्य, पुनः ज्ञान बालकेर मारी आखी कार्य। ब्राह्मण देव बोले अरे आप मिश्र पुरंदर है, आर्य है, आप क्यों बच्चे को मारने जाए, उनका क्या ज्ञान है, अज्ञान बालक है, उनको मारने के लिए क्या फायदा होगा। भाल मंद ज्ञान जार ठाके मारी ताके, हमारा शपथ यदि मारई उहारे। हाथ पकड़े बोला ऐसा मत करो, छोटा बालक है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। अरे जिनका ज्ञान है बड़े आदमी, तो दुष्टता किया उसको दंड दो, इनको दंड देंगे। इतने सुंदर छोटा बालक है। हमारा शपथ यदि मारा, बोले मेरे कसम, मेरे शपथ में उसको मत मारिए, इतने सुंदर बालक दंड मत दीजिए। दुखे वसीले ने मिश्र हस्त दिया सिरे, माथा नहीं तुले मिश्र वचन ना सुरे। अब मिश्र देखे वो करूं क्या, मारे तो नहीं, रोक दिए, लेकिन दुखी हो गए, सर में हाथ देकर बैठ गए, दुख हो करके मुंह नहीं उठाकर बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अतिथि ब्राह्मण अभी शाम होने जा रहा है, दिन भर भूखा है, उनको घर में बुलाए थे भोजन कराने के लिए। ब्राह्मण घर में आकर अतिथि को भूखा रहते हैं, बहुत अमंगल होता, भोजन नहीं दे पाए। वो खाना चाहते थे, बनाए भी थे, भोग लगाते, अपने लड़का जाकर गड़बड़ कर दिया। अब इतने शर्म का मारे में आपके ब्राह्मण को भूखा घर में बुला कर रखा, बड़े दुख मान करके ऐसे सर में हाथ देकर बैठे थे। विप्र बोले मिश्र दुख ना भाविया मने, जे दिने जे हबे ताहा ईश्वर से जाने। तो विप्र बोले कि मिश्र जी क्यों दुख कर रहे हैं, आप तो जानते ही हैं पंडित जी, अपने जिस दिन जो होगा वो ईश्वर सब जानते हैं। दाने दाने में लिखा है, जब मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं खाऊं, मेरे है ही नहीं, प्रिंट आउट नहीं है उसमें, तो कैसे खाऊं, दिखाई नहीं। तो इसमें से कोई बात नहीं। फल मूल आदि गृहे जे ठाके तो मार, देह आजी कहाँ करीब आहार।
मेरे भाग्य में नहीं अन्न खाने का, बना तो था 5-7 आइटम, लेकिन करूँ क्या, मेरे भाग्य में नहीं है, झूठा कर दिया। कोई बात नहीं, जो घर में कुछ फल मूल है तो दे दीजिए, और इच खा के चलाएंगे, आज क्या करेंगे। मिश्र बोले मोरे जदि थाके भृत्य ज्ञान, आर बार पाक कर करी देऊं स्थान। जब ब्राह्मण ने इस मिश्र को बोले फल मूल दे दीजिए, हमारे भाग्य में नहीं है अन्न खाना आज में के, तो मिश्र जी उनके पैर पकड़ कर बोले कृपा करके एक बार मेरे ऊपर कृपा कर देना, क्या चाहते हैं ना, मैं चाहता हूँ मैं सारे व्यवस्था ला कर करूँगा, एक बार और कुकिंग कीजिए प्लीज। आप मेरे घर में फल खाना मतलब उपवास है, जैसे काल जो एकादशी प्रसाद लेते हैं तो माना नहीं जाएगा, पर आज पारण करेंगे, प्रसाद लेंगे। अरे आप मेरे घर में अतिथि के रूप में गए और यहाँ अन्न प्रसाद नहीं पाएंगे, मैं क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, कृपा करके ना। अरे शाम होते जा अन्न शाम, कोई बात नहीं, मैं सामग्री सब ले आऊँगा, आप प्लीज़ एक बार कुकिंग कर लीजिए, मैं लड़का को आकड़ करके रखता हूँ, इस बार बदमाशी नहीं करेगा। आपने रिक्वेस्ट की बहुत, जब मुझे आपने भृत्य मानते हैं तो एक बार और कुकिंग कीजिए। गृहे आछे रंधनेर सकल संभार, पुनः पाक कर तबे संतोष आमार। घर में सारे सामग्री है, मैं ला कर दूंगा, कोई नहीं, तो आप एक बार और कुकिंग कीजिए, हम खुशी होंगे। बलि तेला गिला जत इष्ट बंधुगण, आमा सभा चाई तबे कर रंधन। केवल जगन्नाथ मिश्र नहीं, आसपास में पड़ोसी परिवार के जितने सब इष्ट बंधु थे, सभी आकर बोले हाँ हाँ ये अच्छा नहीं होगा, आप देशांतर तीर्थिक ब्राह्मण है, उपवास रहेंगे, नहीं 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 प्लीज कुकिंग कीजिए। तो फिर विप्र राजी हुए। विप्र बोले जय इच्छा तुमा सभा कर, करीब रंधन सर्वथाय पुनर्बार। आप सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा कुकिंग कर लेता हूँ, और क्या करूँ, थोड़ा सा तकलीफ होगा, अगर मेरा भाग्य में है तो मैं पाऊँगा। मैं इच्छा तो करता मैं खाऊँ, 2 दिन से खाया नहीं अन्न, इच्छा तो है, लेकिन क्या करें, ठीक है कुकिंग करूँगा, व्यवस्था सब सामान लाइए। हरि सहला सबे विप्रेर वचने, उपस करी लेना सबे तत्क्षणे। सभी लोग खुश हो गए। फिर स्थान उपस्कर में तो दोबारा स्थान लिपा पुछा साफ सुथरा करने लगे। रंधनेर सज्ज आने दिले न करते, चलीले न विप्रवर रंधन करते। दोबारा ब्राह्मण जाके स्नान करके आए, गंगा के पास में था, सारे सामग्री ला कर दिए, दोबारा कुकिंग करने के लिए, रंधन करने के लिए गए। सबई बोले ना शिशु परम चंचल, बार बार पाछे नष्ट करो ये सकल। सब बोलने देखो हम तो रिक्वेस्ट किए, बूढ़े ब्राह्मण मान गए, दोबारा परिश्रम कुकिंग करेंगे बेचारे, लेकिन ये शिशु बड़ा चंचल है, दोबारा फिर गड़बड़ ना करे, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। रंधन भोजन विप्र करे न जागत, आर बाड़ी लय शिशु राख तावत। बोले जब तक के ब्राह्मण देव कुकिंग करते हैं, भोग लगाकर प्रसाद पा नहीं लेते हैं, तब तक एक घर में बच्चे को मत रखो, दूसरे कॉलोनी में ले जाओ, दूसरे के घर में रखो, बाद में लेकर आना। आराबाड़ी
तबे सची देवी पुत्रे कुले तपरिया चलिले न आर बाड़ी प्रभु रे लइया। तो जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी बेटे को गोद में लेकर के दूसरे कॉलोनी में चले गए, दूसरे घर में लेकर चले गए। सब नारी गण बोले सुन रे निमाई, ए मत करिया कि विपेर अन्न खाई। दूसरे के घर में, दूर में गांव में, दूसरे कॉलोनी में, दूसरे घर में चले गए। वहाँ सारे स्त्रियां, क्योंकि गौर सुंदर दिखने में इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, जो उनको देखता था छोड़ता नहीं था। सब अपने गोद में लेना चाहते थे, सब उनका साथ रहना चाहते थे। पूरा झुंड चला गया, भीड़ उनके साथ में। सारे स्त्रियां चले गए उस घर में, जा करके छोटे निमाई को बोलने लगे, बोले अरे निमाई ये क्या उनने, उनके भात आपने खाया इस प्रकार से? इस प्रकार के अन्न थोड़ी खाते हैं, पता नहीं उनका जात पात। हसिया बोले ना प्रभु श्री चंद्र बदने, हमार की दोष विप्र डाकिला अपने। तो बच्चा निमाई ने बोला कि मेरा क्या दोष, बोलते मैं खाया? अरे वो मुझे बुलाया खाने के लिए, मैं जाके खाया, मैं ऐसे थोड़ी ना जाता। सब ही बोले ना आए निमाई टंगती, करीबा एबे तुम्हार मिल जाती। बोले तुम्हारा तो जाति गया, उनका तो पता नहीं, बोल रहा है ब्राह्मण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या जाति है, किस प्रकार ब्राह्मण, तू मिश्र के लड़का है, तुम्हारा तो जाति गया। जो बोलने लगे क्योंकि न को था कार ब्राह्मण को न कुल की बाछिने, तारा भात खाई जाति राखी बाके मने। आप लोग के यहाँ सिस्टम है कि नहीं, लेकिन ये पहले भी ये होता था घर में, अगर कुछ ऐसे कुछ अमंगल किस प्रकार के सूतक पातक होता है तो नियम है कि ब्राह्मण भोजन करा दो। 5 मूर्ति 7 मूर्ति कुछ भी ब्राह्मण भोजन कराने से पातक सूतक पातक मिट जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख के हैं, भगवान ब्राह्मण के मुख में खाते तो ब्राह्मण भोजन कराना विधि है। लेकिन ब्राह्मण खाएंगे अगर ब्राह्मण का घर हो, जो ब्राह्मण का घर नहीं है ब्राह्मण खाएंगे नहीं, तो फिर उनको अन्न नहीं कुकिंग करके दे सकते, उनको फल मूल दही चिड़ा इस प्रकार कुछ देना पड़ता, नहीं तो कोई ब्राह्मण को बुलाकर कुकिंग करना पड़ता, ये सिस्टम होता। बोले ये देखो तुम ब्राह्मण हो, ये पता नहीं कौन सा जाति बता ग्रहण, तो उनका बनाया हुआ कुकिंग किया हुआ चीज़ अब खा लिया, तुम्हारा जाति गया। उसको सुन करके हासिया कहे ना प्रभु आमी जे गोवाला, ब्राह्मणेर अन्न आमी खाए सर्वकाल। छोटे बालक निमाई हंसते हुए बोला क्यों, मैं ब्राह्मण थोड़ी, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला तो हमेशा ब्राह्मण के घर में खाता है। ब्राह्मणेर अन्न आमी, ब्राह्मणेर अन्न की गोपेर जाति जाय, बोली हासिया सवारे प्रभु छाया। यदि कोई ग्वाला घर का लड़का ब्राह्मण घर में खाएगा तो उनकी जाति थोड़ी ना जाएगा। ऐसा बोलकर हंसते हंसते सबकी ओर देखने लगे। ए तो बोली हासिया सवारे प्रभु छाया। इस प्रकार हंसते हंसते सबको देखने लगे। छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान,
तथापि ना बुझे के है न माया ताना। सभी स्त्रियां को छल करके अपने तत्व बताते हैं। क्या अपना तत्व? कि वही साक्षात भगवान नंदनंदन कृष्ण है। नंद तो ग्वाला ही थे ना। बोलते मैं तो नंदनंदन हूँ, ग्वाला हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ, मैं तो ब्राह्मण घर में खाया, मेरा किसी जाति जाएगा, ग्वाला हूँ। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहे। सब यहाँ से न सुनी प्रभुर वचना, वक्ष हैते एड़ीते काहार नहीं मना। सब छोटे बालक की बात सुनकर सब हंसते। वक्ष से कोई छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतने सुंदर बालक थे, इतने डोल डाउल थे, जो अपने गोद में लेता था वो चिपक कर रखना, नहीं छोड़ना चाहता था, कोई छोड़ना नहीं चाहता था। हंसिया जाहे ना प्रभु जे जाने रखोले, सही जन आनंद सागर माथे बुले। प्रभु ने हंस हंस करके जिनके गोद में चले जाते थे, स्त्रियां बहुत थे, जिन स्त्री के गोद में चले जाते थे वो तो आनंद सागर में डूब जाता था, धन्य धन्य हो जाता था। हा, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म भगवान के दरस परस उनको नहीं समझ में आ रहा। तो बोलते छोटा लड़का है, लेकिन ये तो लड़का तो है ही नहीं, साक्षात परम ब्रह्म है। तो इसलिए जिनके गोद में चले जाते थे वो तो धन्य धन्य हो जाता था। सेई विप्र पुनर्बार करी व्यारंधन, लागिले न बसिया करिते निवेदन। अब शाम हो चुका था, विप्र ने दोबारा कुकिंग किए थे, जो भी परिश्रम करके, भोग तो था ही, दोबारा कुकिंग करके जो भी अब 6-7 आइटम पहले जो किए थे उसे नहीं कर पाए, अब 4 आइटम किए। तो चलो करके अब पता लगा कर भोग लगाने के लिए, निवेदन करने के लिए, ऑफरिंग करने के लिए बैठे। सब कोई बात नहीं, लड़का तो दूसरे के साई में है, दूसरे कॉलोनी में, जब निवेदन करने के लिए बैठे, ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानिले न गौर चंद्र चित्तेर ईश्वर। विप्र जब ध्यान करने लगे बाल गोपाल गौर सुंदर को, पता चल गया मुझे बुला रहे फिर। मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आइले न विप्र स्थाने हासिते हासिते। सारे लोग बैठे थे, सबको मोहित कर दिए, किसी को पता नहीं चला, चुप चुप करके आ गए, हंसते हंसते जहाँ विप्र भोग लगा रहा था वहां पहुंच गए। हासिते अलक्षिते एक मुष्टि अन्न लया करे, आइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। अभी शाम हो चुका था, वो तो इतना जप कर रहा था, मंत्र ऑफरिंग कर रहा था, चुपचाप आ करके एक मुट्ठी लेकर खा कर निकल जा रहे थे। साउंड हुआ खसखस, विप्र बोला कौन आएगा, बिल्ली फिली तो नहीं आया। देखा वो लड़का लेकर खा रहा है। अब हाय हाय करी आउ फिल विप्रवर, ठाकुर खाइया भात दिल एक रड़। सब चिल्लाने लगा, हाय हाय हाय, फिर खा गया करके। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया,
क्रोधे ठाकुर रे लया जाए धावाइया। अब तो जगन्नाथ मिश्र तो क्रोध बढ़ गया, बोले अरे तू दोबारा आ गया, फिर वहां दूसरे कॉलोनी में तुझे भेजा था, तो फिर कैसे आ गया, इतने बदमाश है। अब लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़े उसको। जब दौड़े हो तो छोटे बालक थे, भाग गए हो। महाभय प्रभु पलाइलाए घरे, क्रोधे मिश्र पाछे ताकि तर्ज गर्ज करे। बच्चा है, उनको क्या पता है किसी के घर क्या है, किसी घर में घुस गया, जिनका जिनका घर घुस गया तो डर के मारे घुस गया घर में, और क्या। और जिसका घर में घुस गया वो बोलते अरे इतने सुंदर घर में आ गया बालक, वो तो धन्य धन्य हो जाते। और ये दूसरे घर में मिश्र जी नहीं आते, द्वार पर चिल्लाने लगे निकालो लड़के को बाहर लाओ, चोर है मैं इसको पकड़ूंगा। आपके घर में घुस गया, तर्जन गर्जन करते रहते। मिश्र बोले आजी देखो करो तारो कार्य, रमते परम बोध आमी आर्य। बोले आज चखाता मजा, आज पता चलेगा मैं कौन हूं, निकलो यहां से। हे न महाचोर शिशु कार घरे आछे, ए तो बोली क्रोधे विप्र जाए प्रभु पाछे। मिश्र गाली दे रहे हैं, बोले पता नहीं मेरे घर में कैसे आ गया, मैं कभी चोरी नहीं किया, मेरे बेटा ऐसे चोर कैसे हुआ। उनको क्या पता कि पहले जन्म में प्रैक्टिस था उनका। बचपन से माखन चोर, कपड़ा चोर, क्या क्या सब चोरी करने प्रैक्टिस पहले से कर का है, ये रिकॉर्ड तो देखे नहीं। बोले मेरे लड़का कितने ऐसे महाचोर कैसे मेरे घर में आ गया। ऐसा कह करके क्रोध में उनके पीछे भाग रहे थे। सबे धरी लेना जतना करिया मिश्र रे, मिश्र बोले एड़ आजी मारी मुहारे। सब लोग दौड़ कर आकर मिश्र को पकड़े, है केवी था ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ूंगा नहीं, आज तो पिटूंगा उसको, इतने चंचल है, इतने चोर है। सब बोले ना मिश्रा तुम्ही तो उदार, तुम्हारे मारिया को ना साधुत्व तुम्हार। बोले मिश्र तुम समझदार हो, उदार हो, इस बच्चे को मारना से क्या उदारपन है, बताओ क्या साधुत्व मिलेगा तुझे। भल मंद ज्ञान नाही यार शरीरे, परम बोध से कन शिशु मरे। बोले ये अबोध शिशु को उनको कोई मारते हैं, कोई ज्ञान नहीं उसका अच्छा बुरा, वो कर लिया, बच्चा है, उनको संभाल कर रखना आपका काम था, संभला नहीं देखा खा लिया, उनका क्या दोष है। मारी लई को न बासी खिले है ना नया, स्वभाव शिशुर चंचल मति हया। तुम गुस्सा कर जाते पीटोगे, पीट देने से क्या सीख जाएगा। शिशु का स्वभाव ही होता है चंचल, उनके सामने खाने का द्रव्य आ गया, हाथ लगा दिया, वो क्या करेगा, वो क्या जानते पूजा क्या है क्या क्या। आथे व्याथे आशीष तार्थिक ब्राह्मण, मिश्र धारिया हाथे बोले न वचन। तब तथ्य का ब्राह्मण जल्दी से उठ कर आ करके मिश्र के हाथ पकड़ करके बोले, बालक नाही दोष सुना मिश्र राय, जे दिन जे हबे ताहा हई बारे चाय।
तब विप्र जी आकर मिश्र के हाथ पकड़ बोले उनका कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता के लिखन है। मेरे भाग्य में, पहले बोला था मेरे भाग्य में है ही नहीं आज खाने का। जिस दिन में जिनका जो भाग्य में वही होकर ही रहेगा, मेरे भाग्य में है ही नहीं, तो उनको मारने से क्या फायदा है। आज ही कृष्ण अन्न नहीं लिखे न हमारे, सबे यही मर्म कथा कहिलु तुम्हारे। आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, 2 बार कुकिंग किया, 2 बार सामान ला करके दिए, लेकिन जब कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न खाने का लिखा ही नहीं तो कैसे होगा। तो इसलिए उनके दोष देकर फायदा कुछ नहीं है। अब दुखे जगन्नाथ मिश्र नहीं तोले मुख, माथा हेट करिया भावे न मने दुख। सुन करके जगन्नाथ मिश्र कुछ बोल नहीं सकते हैं, मुंह नीचे करके बैठे, बोले क्या करूं, मैं आपको बुला करके अतिथि के रूप में निमंत्रण करके लाया था और आप भूखे रहेंगे। आप बोलते हैं कि आपको भाग्य में नहीं है। आपका भाग्य में नहीं ना, मेरे भाग्य में नहीं है। हे नाई समय विश्वरूप भगवान, कई स्थाने आइले ना महाज्योतिर्धाम। उसी समय में, ठीक उस समय शाम हो चुका था, विश्वरूप आए। सर्व अंगे निरूपम लावण्य रसीमा, चतुर्दश भुवने नाही क उपमा। इतने सुंदर रूप था विश्वरूप जी के, पूरे 14 ब्रह्मांड में उनके जैसा सुंदरता का तुलना ही नहीं था। स्कंधे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्ति मंत, मूर्ति भेदे जन मिला अपने नित्यानंद। बोलते हैं यज्ञ सूत्र धारण किया है, ब्रह्म तेज है शरीर में, लगता है कि साक्षात नित्यानंद वही बालक के रूप में ही जन्म लिए हैं। सर्व शास्त्र अर्थ सदा सुर जिह्वाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कर सदाय। महाशास्त्रविद हमेशा शास्त्र की व्याख्या कृष्ण भक्ति के रूप में करते हैं। देखिया अपूर्व मूर्ति तर्थिक ब्राह्मण, मुग्ध हो या एक दुष्टे चाहे घने घन। उस बालक को, इस सुंदर रूप को, इस ब्रह्म तेज को देख करके जो ब्राह्मण, अतिथि ब्राह्मण एक टक देखते ही रह गया, आंख नहीं पलक झपक रहा था, देखते ही रह गया घने घना। विप्र बोले कार पुत्र ऐ महाशय, सबे बोले न ऐ मिश्र रतनय। जब पूछे ये किसकी लड़का है, इतने सुंदर इतने तेजस्वी लड़का, बोले जो गड़बड़ क्या उन्हीं के बड़ा है, ये उनका छोटा था, बदमाशी कर रहा था, ये भी मिश्र के लड़के हैं, बड़ा बेटा है। जब ऐसे सभी ने बोले, वही मिश्र तनया, सुनिया संतोषे विप्र कैला आलिंगना, ब्राह्मण ने बात सुन करके, ये भी मिश्र के लड़का है, तुरंत खींच करके गोद में गले में लगाया उनको लड़के को। धन्य पिता माता जार एहे न नंदना, गोद में लड़के को लगा कर बोले उनके माता पिता धन्य है, ऐसे लड़का उनका है।
विप्रेर करिया विश्वरूप नमस्कार, बसिया कहे न कथा अमृतेर धार। अभी तो बेचारा ब्राह्मण ने उनका रूप देख करके फ्यूज उड़ गया था, देख करके बुरी तरह से फंसा था। अब आलिंगन के स्पर्श हो गया और मुग्ध हो चुका था। अब विश्वरूप बालक ने प्रणाम किए। विप्र इतने नम्र मुझे प्रणाम कर रहे, ओ हो मेल्ट गदगद हो गए, बिल्कुल गल गए। और प्रणाम करने के बाद उठ करके अमृत के धारा के समान वाणी बोलने लगे। विप्र तो गया गया उनका सारे बोल्ड आउट, कुछ बचा ही नहीं। अब विप्रेर करिया कथा अमृतेर धारा, शुभ दिन तार महाभाग्यर उदय, तुमी हे न अतिथि जाहर गृहय। क्या कहने लगे बालक ने ब्राह्मण को? अमृत जैसे अमृत में डुबा करके एक एक शब्द निकाल करके पेश करते बोलते हैं। बोलने लगे, आप जिसके घर में अतिथि होकर आते हैं उनका घर में उसी दिन सौभाग्य उदय होता है। जगत सौधुति से तुम्हारा पर्यटन, आत्मानंदे पूर्ण हई करह भ्रमण। बोले आप ऐसे पागल की तरह, हम नहीं, जगत को पवित्र करने के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं, आत्मा आनंद में पूर्ण आप रहते हैं। भाग्य बड़ तुम्ही है न अतिथि आमर, अभाग्य करीब तुमा पास तुम्हार। बोलता हमारा घर में तो घर का महाभाग्य है कि आप हमारा घर में अतिथि होकर आए, लेकिन ये अभाग्य यही है कि आप उपवास रहते हैं। ये बात है। तुम्ही उपवास करी थक जार घरे, सर्वथा ताहार अमंगल फल धरे। जिनका घर में तुम उपवास करके रहोगे उनका घर में अमंगल ही अमंगल होगा। अमंगल फल धरे। हरि सपाइनु बड़ तुम्हारा दर्शने, विषाद पाइनु बड़ ए सब श्रवणे। बोले आप हमारा घर में अतिथि होकर आए, सुनकर तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन दुख हो रहा है कि आप फास्टिंग करके रहते हैं। विप्र बोले किछु दुख ना भावी हमने, फल मूल किछु आमी करीब भोजने। विप्र बोले नहीं दुख मत करो बेटा, मैं फास्टिंग नहीं करूंगा, फलाहार कर लूंगा और क्या करूँ, अन्न मेरे भाग्य में है नहीं। दो बार कुकिंग किया, हो ही नहीं रहा है, तेरा छोटा भैया ने गड़बड़ कर दे रहा है। फल मूल कुछ खा लूंगा। बनवासी आमी अन्न कोथावा पाई, काय आमी बने फल मूल मात्र खाई। ऐसे तो मैं घूमता ट्रैवलिंग मंक हूँ, घूमता फिरता वनवासी हूँ, कहाँ मुझे हमेशा मिल जाता है ऐसा सुविधा, कोई अच्छे गृहस्थ मिल जाते हैं, सारे सामग्री देते हैं कुकिंग करने के लिए, हमेशा कोई मिलता है नहीं। और जंगल से कोई फल मूल जल जैसे करके मैं चलता हूँ, ऐसे मेरे हमेशा रहते हैं। आज थोड़ी, मैं कई दिन से खाया नहीं। और आज फास्टिंग, आज खाने के लिए व्यवस्था, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ। तो कदाचित को न दिवस सेवा खाई अन्न, सेई यदि निर्विरोधे हय उपसन्न। प्राय दिन में अन्न नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मैं मिलता नहीं कहीं सुविधा,
और उसी दिन अन्न खाता हूँ, कभी महीना में 2 महीने एक बार, जब भी कोई निर्विरोध में कोई दिक्कत नहीं होता, कोई अच्छे गृहस्थ साधु गृहस्थ सुविधा देते हैं, उनके घर में कुकिंग करके भोग लगाता हूँ, तब खा पाता हूँ। आज यही आशा से मैं 2 बार कुकिंग किया, नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। तो जे संतोष पाइला तुमा दर्शने, ताहाते कोटि कोटि करिलु भोजने। तो ब्राह्मण विश्वरूप को देखकर इतने कृतार्थ हो चुके थे, बोलते हैं कि बेटा आपको देख करके मैं जितने खुश हो गया, करोड़ों बार भोजन करने में इतने खुश नहीं होगा। मुझे भूख मिट गया तुझे देख करके, इतना प्रसन्न में हो गया। इसको बोलते हैं कि ताहाते कोटि कोटि करिलु भोजने, फल मूल नैवेद्य जे किछु थाके घरे, ताहा आन गिया आदि करीब आहारे। बोले बेटा दुख नहीं, घर में अगर कुछ फल मूल है तो ले आओ, वही पाकर आज रात बिताऊंगा। उत्तर ना करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र सिरे दिया दुई हाथ। मिश्र जी क्या बोल नहीं सकते, सर में हाथ देकर बड़े दुख में बैठे हैं, हाय हाय अमंगल तो होगा ही। फलाहार तो उपवास है, ये थोड़ी है। विश्वरूप बोले न बोलिते आसी भय, सहजे करुणा सिंधु तुमी महाशय। इस अवस्था में विश्वरूप जो बालक बड़ा बेटा जो आया था, वो फिर बोलने लगे, बोले ब्राह्मण देव अगर आप बुरा ना माने एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन अगर परमिशन दे बोलूं। सहज करुणा सिंधु तुम, तो आप तो ऐसे ही करुणा सिंधु होए, अगर परमिशन दे मैं बोलूंगा। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, करेर आनंद जे बाढ़े अनुक्षण। के आपने यदि निर्मल निरालस्य हया, कृष्णेर नैवेद्य कर रंधन करिया। तबे आजी आमार गोष्ठीर जत दुख, कृष्ण नैवेद्य ना, विप्र बोले रंधन करिलु दुई बार, तथापि कृष्ण न दिले न खाई बार। एई बुझिलाओ आजी नाही कलिखन, बीच में गड़बड़ कर रहा है क्या? तो फिर दूसरे बोलना नहीं, कहाँ से कृष्ण आ गया है? 103 छोड़ दिया तई में बुझिला आज ही नहीं, गड़बड़ कर रहे आपने ना। ये जान तई में बुझिला आज नहीं का लिखन, कृष्ण इच्छा नहीं के न करह जतन, ये कहा। एनीवे मैं बोल देता हूँ, पढ़ करके बोल दूँ। तो ब्राह्मण जब बोले कि देखो मैं तो, आप बोलते हैं कि आपका घर में खाने के लिए मैं प्रयास किया, 2 बार कुकिंग किया, देख अकेले वृद्ध ब्राह्मण भूखा हूँ, कई दिन से अन्न नहीं खाया, खाने के लिए 2 बार कुकिंग किया, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है, छोटा बालक आ करके ऐसे झूठा कर दिया, नहीं हो पा रहा, तो इसलिए यही खा कर रहूँगा, मेरे भाग्य में नहीं है। तो विश्वरूप बोलने लगे,
बात तो सही है, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप मुझे चाहते हैं, मेरा एक बात रखेंगे ना बेटा, बात क्या, कुछ भी बोलो, तेरे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोले मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, और एक बार कुकिंग कीजिए। बोले 7:30 बज चुका है, आप फिर कुकिंग करो। हाँ, बोले अभी आप, मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा, मैं फोर्स नहीं करूँगा। नहीं बेटा, तू जो करूँगा, मैं मरूँ बच्चे करूँ, मैं तो करूँगा, आपके वचन को मैं मना नहीं कर सकता। अब वो तो साक्षात भगवान थे, उनका बात मानने। बोले ठीक है, लाओ समन। अब बोले समन तो अपना घर में छोड़ दे दिए थे, अब दूसरे से मांग करके लाते हैं, दुकान ही बंद हो चुका है। अब तक गांव था 5 साल पहले से, इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं। तो ब्राह्मण देव बोले अब मंत्र स्नान करता हूँ, और रात में थोड़ी गंगा जमगा स्नान करूँगा। मंत्र स्नान करके बोले जाओ मटका फिर ला कर चूल्हा लगाए। बोले 2 ही आइटम करूँगा, खिचड़ी बना देता हूँ, चलो और क्या करे, 1 आइटम 2 आइटम चलेगा, राइस सब्जी करे खा लेते हैं। अब बाकी आइटम से प्लेट जो है ना, 7 आइटम वाला प्लेट में झूठा क्या रख दिया अलग से, फिर 4 आइटम अलग से रख दिए। अभी फिर फ्रेश बनाए, उनके बात मान करके मान गए, और 7:30-8 बजे कुकिंग शुरू किए। भाई ये तो नहीं है कि गैस चूल्हा से कुकिंग करे, लकड़ी से, हंडी से, अंधकार दीवार सेला लगा कर कुकिंग करेंगे, अकेले भी पूरा कुकिंग करे, कोई और हेल्पिंग नहीं है। सामग्री मांग कर ला कर दिए, किए कुकिंग। ओ इसी बार तो बोले लड़का को ले जाओ घर में, अंदर से क्लॉक, बाहर से ही ताला लगाऊंगा। दूसरे गांव में, दूसरे कॉलोनी में नहीं, दूसरे गांव में लेके जाओ, लड़का को अंदर रखो, हम बाहर से ताला लगाएंगे। विप्र मिश्र पुरंदर बोला मैं मेरे घर में लाठी लेकर सिक्योरिटी मैं खुद बैठूंगा, गेट पर बैठूंगा, कबाड़ देकर कोई आ नहीं सकता। इस बार तो कैसे भी आने नहीं देंगे। वही हुआ, उनको ले गए दूसरे गांव में, घर के अंदर। अब लेट हो चुका था, वो तो नहीं, मैं सो ही गया। बोले सो गया? नहीं सो गया नहीं, मान नहीं, ताला लगाओ अंदर से बाहर से दोनों तरफ लग किया गया। और वो दूसरे गांव में, और मिश्र जगन्नाथ मिश्र बोले आप कुकिंग करो, मैं लाठी ले करके गेट के सामने बैठे। बोले बैठा हूँ, कोई आने से पिटूंगा, लाठी लेकर बैठे और कुकिंग किए। विश्वरूप चले गए, बोले तो कुकिंग करने लगे। कुकिंग करके लेट नाइट हो गया भाई, 7:30-8 बजे शुरू किए कुकिंग, 10 बज गया कुकिंग। 10 बजने के बाद, और गांव में 10 बजने का मतलब आधी रात जैसे, एक बार सो करके पीछा उठते तब तक, है कि नहीं? हाँ, आधी नींद पूरा हो जाता 10 बजे। तब पत्थर लगा करके, एक दीप जला करके पत्थर लगा के जो ऑफरिंग करने के लिए बैठे भाई, तीसरी बार कुकिंग होने तो हाल पेट बिल्कुल पिचक गया है तब तक, है ना। अब कुकिंग करने बैठे, आप बैठ करके आंख बंद करके बाल गोपाल मंत्र की, तब खसखस साउंड हुआ, आंख खोले, लेकर और बोले हाय रे, आधी रात को फिर तू आ गया। तब लड़का ने बोला अब तो सब सोए हुए हैं, आधी रात। तब लड़का ने बोला अरे ब्राह्मण, तू क्यों चिल्लाता है, हल्ला गुल्ला करता है? मैं आ गया, तू मुझे बुलाता है, मैं आता हूँ, मेरा क्या दोष है ना? मैं तुझे थोड़ी क्यों बुलाया, और किसको बुलाते? मेरे इष्ट देव बाल गोपाल है, बाल गोपाल तो मैं ही हूँ, और कौन है? दिखता नहीं तुझे? मैं तो बाल गोपाल नहीं, तू तो मिश्र पुरंदर का लड़का है, मैं तो ग्वाला को बुला रहा हूँ, बाल गोपाल नंदन नंदन को। नहीं नहीं नहीं, मैं ही नंदन नंदन हूँ। मैं कैसे मान लूँ? उनके बेटा है तूने ना? उनके बेटा हूँ, लेकिन मैं वही हूँ, कैसे मानूँ ना? कैसे मानोगे? मैं बोलता हूँ मानो नहीं, मैं कैसे मान जाऊँ? तो आप बोलते मान जाओगे ना, कैसे मानोगे ना? मैं खुद वृंदावन गया हूँ, वहाँ सुना हूँ, देखा हूँ, आपने की जो मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति जो है, जिनके जो उनका रूप है नारायण की मूर्ति जैसा है, गोपाल का जैसा, वो देखने से तब मानूंगा। बोले अच्छा, वो देखने से मानोगे? तो देखा तो भगवान दिखा दिए, बिल्कुल बांसुरी प्रकृति भंग ठाणी से सामने खड़े हो गए। केवल वही नहीं, बोले इतने से नहीं मानोगे, त्रिभुवन ठाणे बस ने यहाँ अष्टभुज रूप दिखाए उनको, 8 हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब 8 भुज वाले दर्शन दिए। और उसके बाद जमुना देखा है, गोवर्धन देखा है, वृंदावन देखा, सारे वृंदावन को रास मंडल सब दिखा दिए। मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़े कि अविश्वास हो।
ब्राह्मण तो देख कर किसी शुक्र गिर पड़ा, बाप रे बाप, यही लड़का साक्षात नंदनंदन गोपाल मूर्ति, मैं उनको डाउट करके झुटा करके पत्थर रख दिया था, यही साक्षात है। तो उनको दर्शन दिए, दर्शन दे करके ब्राह्मण तो थर थर कांप रहा था, मूर्ति होकर उठा, पैर लगाए तो उनका सेंस आया, तो उठकर खड़ा हुआ, बोले देख खबरदार, मैं देखा था, मैं नाम तो मान गया न, तब मैं जा रहा हूँ, किसी की बात नहीं बोलना, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को नहीं बताना, चुपचाप प्रसाद पालो, मैं जा रहा हूँ। अंतर्धान हो गए, वो तो वहीं से प्रकट हुए, अंतर्धान हो गए, किसी को नहीं पता। ब्राह्मण ने सोचा, हाय रे सर पीटा, मैं कितने मूर्ख हूँ, ये लड़का को मैं सोच रहा था कि लड़का मेरा छुटा कर दिया, ये साक्षात भगवान है, मैं पत्थर को साड़ग्राम कर रहा था, ये तो साक्षात भगवान आकर के पा रहे थे, मैंने छुटा माना, उसको तो उन्हीं अपने श्रीहस्तम लेकर भगवान खुद पाए हैं। जो पहले का दोपहर का जो 8 आइटम बना था ना, वो प्लेट को लाया, और शाम के समय 4 आइटम जो बना था उसको लाया, और अभी का जो खिचड़ी पकाया था उसको लाया, सारे लाकर बोला सारे खाऊंगा आज, क्यों भगवान का डायरेक्ट खा, ये केवल मार ताली उठा थाली वाला तो है ही नहीं। हम लोग भोग लगाते हैं, लेकर जाओ, अरे टाइम इतना लगता है, तभी से फास्टिंग तोड़ना है यार, कब भूख लगाना, कितने दम भूख लगाने लगता है, अरे मार ताली उठा थाली। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो भगवान स्वयं आकर के अपने हाथ से खाए, बोलते मैं कैसे मानूंगा, ये तो हाथ साक्षात भगवान महाप्रसाद है। अब बोला सारे खाऊंगा, पूरा खाने लगा दो हाथ में, जो दोपहर का, शाम का, अभी का, तीनों प्लेट खाली करने लगा, पूरा यहाँ तक भर दिया, ठूस ठूस करके खाए जो आइटम, कुछ बच गया फिर भी नहीं खा पाए, बोला छोड़ूंगा नहीं, ये सब साक्षात महाप्रसाद है। जो अंदर नहीं गया बोला शहर में मिला करके पीछने लगा, सब लिपने लगा, पेस्ट करके शरीर में लगाने लगा, पेस्ट करके शरीर में लगाने लगा, और तो साधारण नहीं था, साक्षात परम ब्रह्म के डायरेक्ट प्रसाद था। उनको दर्शन किया था, उनको स्पर्शन किया था, अभी उनके उचिष्ट भोजन खा करके लेपने लगा, तो तुरंत उनका प्रभाव दिखाई पड़ा, कृष्ण प्रेम डाउनलोड हो गया उनके अंदर। अब उनको पता नहीं, पागल होकर हाथ उठाकर हा गोपाल हा कृष्ण करके नाचने लगा, ऐसे चिल्ला करके कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। सब सो गए थे, जगन्नाथ हम सब लाठी पकड़ कर सो गए थे, उठे बोले क्यों चिल्ला रहे, आकर देखे ब्राह्मण तो सारे 3 पत्ता प्लेट खाली, जो दोपहर का प्लेट वो भी खाली, सब प्लेट खाली, और ब्राह्मण बिल्कुल पेट फूल, और सारे झूठा डाल राइस उस शरीर में लिपा हुआ है, चिपका हुआ है, और पागल की तरह कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। जगन्नाथ से बोले हा, रात ज्यादा हो गया, पता नहीं को भूत प्रेत सवार लगा है, कोई भूत लग गया, यही से तो कोई साधारण आदमी तो करता है नहीं, अच्छा खासा आदमी थे, चलो छोड़ दो, भूत अपने आप निकल जाएगा, खा पी ले। छोड़ के गए, ब्राह्मण नाचते नाचते गया। अब गए उसी दिन से और तीर्थ नहीं किए, बाल गोपाल पूजा नहीं किए, कि नवद्वीप छोड़कर नहीं गए, वही नवद्वीप में रहे, घूमते फिरते पागल की तरह। अभी उनको भूख नहीं लगा, उस दिन जो प्रसाद खाए जन्म जन्म तक भूख मिट गया, अब भूख ही नहीं लगा, ना भूख लगा ना प्यास लगा, केवल एक ही आस रह गया, एक झांकी एक और देख लूं। डेली डेली आ करके पागल की तरह घूमते थे मिश्र के घर के चारों तरफ, कहीं ना कहीं एक झलक देख लूं, बस जाकर फिर बाल गोपाल की चिंतन करूं, भजन करूं, एक झांकी देख लूं। उनको तो कन्फर्म हो गया था, मैं इनको इष्ट देवी तो वही है, यही नखरा बालक है, यही इष्ट देवी, कन्फर्म हो गया। लेकिन मना किया, किसी को बोलने नहीं, किसी बोल नहीं रहे थे, पागल की तरह घूम रहे थे, देख रहे थे। जब 26 साल के बाद में संन्यास लिए वो वृद्ध, तभी जाकर बताया कि पता नहीं ये लड़का ही जाता, तभी जाकर बता, तभी हमको पता चला, नहीं तो बयान ऑर्डर लगता, कुछ बोलना नहीं है। तो ये भगवान निमाई जो थे, उनके भगवत्ता को एक बाल लीला में दिखा दिए कि किस प्रकार उन्होंने साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर
नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र स्वयं है, इस ब्राह्मण को दिखा दिया। उनको बोले भी, बोले तुझे पता नहीं, मैं जब जसोदा के बेटा के रूप में था नंद भवन में तो तुम भी आता था, तुझे नहीं पता, तुम भी आता था, माँ जसोदा तुझे भी प्रसाद दिलाता था, तू माना हमारा पहले का रिश्ता है, तू भूल गया तू यहाँ बुलाते फिर भी आया, वही जसोदानंदन वही सचिनंदन हूँ। तो इसलिए जो सचिनंदन गौर हरि है वही साक्षात जसोदानंदन नंदनंदन कृष्णचंद्र है, वही है। तो इसलिए ही गौर पूर्णिमा, वही जन्माष्टमी। लेकिन ये 8 है पूर्ण कैसे? क्योंकि वो थे जन्म में केवल कृष्ण अष्टमी, राधा रानी भी अष्टमी, दोनों मिल गए, अष्टमी अष्टमी पूर्णिमा हो गया। राधा कृष्ण सम्मिलित गौर पूर्णिमा, गौर है 2 in 1। ये अष्टमी अष्टमी पूर्णिमा हुआ ना, तभी बोले ये 2 in 1 है, ये तो वन अष्टमी 2 अष्टमी, इसलिए पूर्णिमा हो रखा है गौर। तो इसलिए डबल बेनिफिट आप लोगों को पता नहीं। काल जो आप व्रत रखे, जो अभिषेक किए, जो आपने किए, इसमें क्या मिला? डबल बेनिफिट, और अभी ट्रिपल बेनिफिट। कल फास्टिंग की, आज फीस्टिंग करेंगे, क्योंकि आज कंफर्मेशन हुआ कि हे कौन हो। जिनको हमने हाथ उठाए उनको अभिषेक, कौन है हाथ उठाया? मैं वो हाथ उठाए जो थे वो ही नंदनंदन भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं थे। और उनके साथ में दूसरा था, वही बलराम था। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत हैल सई, बलराम हैल निताय। ये कलियुग में यही 2 रूप में आए। कोई सौभाग्यवान व्यक्ति उनके पहचान पाते, जान पाते, तो बाकी नहीं जान पाते। तो आप लोग महासौभाग्यशाली व्यक्ति है। कल आपने उनके जन्मतिथि पर अभिषेक देखे और आज भी आए, उनका प्रसाद पाएंगे। आज तो फीस्ट किए कि नहीं सबके लिए? हाँ, आज फीस्ट होगा सबके। कल भी था, आज भी थे, डबल ना, हमेशा डबल में चलेगा। हाँ हाँ यही लीजिए।